नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। देखिए, अब ये सीजन इनका ख़त्म हो रहा है भिंडियों का, और जैसे जैसे सीजन ख़त्म हो रहा है देखिए अपने आप ये पत्ते गिर के सूख के और नीचे गिर रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे भिंडी का सीजन, गर्मी वाली सब्जियां जो भी गर्मी वाली सब्जियां हैं वो अपने आप, उनके पौधों को आप इस समय चाहे खाद दीजिए, पानी दीजिए या कोई भी टॉनिक स्प्रे करिए, पर अब वो सर्दी की वजह से उनका मौसम जा रहा है, इसलिए वो अपने पत्ते देखिए इस तरह से गिरा रहे हैं। गमले के नीचे देखिए सारे पत्ते गिर रहे हैं। अब मैं इनको हटा दूंगा। वैसे इनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, देखिए कितनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हो रही है, भिंडियाँ अभी लग रही, मगर अब वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो ग्रोथ हमको अभी 1 महीने के पीछे मिली हुई है। अब सर्दी बहुत अधिक पड़ने लगी है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता रहेगा अब इनको हटाना ही पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मेरी छत से ये सारी गर्मी वाली सब्जियां गायब हो गई, इनको हटाना ही पड़ेगा। और ये आखिरी हार्वेस्टिंग है मेरी गर्मी वाली सब्जियों की। अब यहाँ पर जो हमने अभी ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये देखिए ये हमने गोभी, और ये यहाँ पर पत्ता गोभी, और ये हमने यहाँ पे ब्रोकली की पौध लगाई हुई है। ये गोभी की पौध, पत्ता गोभी की पौध को थोड़ा सा भी हल्का करना पड़ेगा इस तरह से, इस बीच बीच से इसके पौधे हटाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर हटाएंगे नहीं इस तरह से पौधे तो पौधे ग्रोथ कम लेंगे। एक जगह पे बहुत सारे बीज हमने डाल दिए थे, इस तरह से इन पौधों को हटा दूंगा। इसमें मैंने काफ़ी पौधे हटा दिए थे। और इधर देखिए ये सारी तैयारी चल रही है जाड़े की सब्जियां लगाने की। टमाटर और इधर ये ब्रोकली बिल्कुल अब लगाने के लिए तैयार है, बस 2-4 दिन के अंदर गमले खाली करके। और इधर भी देखिए मेरे ये टमाटर लगाने के लिए तैयार है। इसमें मैंने अभी शिमला मिर्च की बीज बोए हुए हैं, बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। देखिए आज थोड़ा एक विषय फिर लेता हूँ। कई दिन से एक विषय आ रहा था, सवाल पूछा जा रहा था, और ये देखिए इतनी सारी भिंडियाँ। ये आखिरी भिंडी है हार्वेस्टिंग। अब ये जाड़े वाली सब्जियां सब हटा दूंगा और मैं फिर आपको इधर ले चलता हूं। और ये देखिए गमले नहीं खाली थे तो मैंने इन छोटे गमलों में जो मोगरी होती है, मोगरी के 8 पौधे लगाए। पिछले साल मैंने केवल 4 पौधे मोगरी के लगाए थे, तो इसमें फली होती है मोगरी की। मैं छक गया था, इतना खाया था कि वो गया था खाते खाते। इस बार मैंने 8 पौधे लगाए मोगरी के। और जरा देखिए इसी मिर्ची में कितना मरोड़िया रोग था और बिल्कुल गायब हो गया, बगैर केमिकल के, बगैर पेस्टिसाइड के। देखिए मरोड़िया रोग एकदम से गायब हो गया। मैं एक ही वीडियो में ज़्यादातर लोगों के सवाल कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब फिर विषय पर आता हूँ कि अभी एक विषय आया था कि आप इतना लोड अपनी छत के ऊपर दे रखे हैं तो आपकी छत क्रैक नहीं होती है क्या? आपकी छत में कहीं दरार नहीं आई है क्या? एक छत की एक सीमित मात्रा होती है लोड सहने की। तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में मैंने कुछ सीमेंट के पॉट जरूर बनवाए थे, और ये भी मेरे पास 10 साल से ये सीमेंट के पॉट। इसके बाद में ये जैसे पुराने होते जाएंगे या क्रैक होंगे तो मैं इनको हटा दूंगा। अब मैं केवल थर्मोकोल के ही बॉक्स रखूंगा, क्योंकि आप मेरी छत के ऊपर देख लीजिए केवल थर्मोकोल के ही बॉक्स आपको मिलेंगे। थर्मोकोल का एक बॉक्स अगर आप गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप प्लास्टिक से अच्छा थर्मोकोल का प्रयोग करिए। ये मछली वाले कंटेनर, ये सबसे अच्छी कंटेनर है। अब देखिए इनके सारे पत्ते सबके सूख रहे हैं क्योंकि इनका सीजन जा रहा है। अब ये सब हटा दी जाएगी सारी। देखिए सब्जियां जितनी जाड़े वाली गर्मी वाली सब्जियां हैं इनको हटा दिया जाएगा। तो मैं फिर विषय पर आता हूँ। आप अगर गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं
तो आप थर्मोकोल के बॉक्स से शुरू करिए। ये एक बॉक्स का वजन 200 ग्राम होता है। और इसमें मिट्टी किस तरह से बनानी है मैं भी बता दूं कि मैं शुरुआत में तो लगभग आधी टाली के लगभग मिट्टी लेकर आया था। इसके बाद मैंने कभी भी मिट्टी अपने गमलों में प्रयोग नहीं की। उसी में धान की भूसी, गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली का प्रयोग। जैसे ये मिट्टी आपको जो दिख रही है, इस मिट्टी में मिट्टी नाम की चीज है ही नहीं। देखिए, इस मिट्टी में मिट्टी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल धान की भूसी, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली और मार्बल पाउडर है। और इसमें अभी मैं धूप दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कस्तूरी मेथी बोऊंगा। तो जब इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो 200 ग्राम का थर्मोकोल का डब्बा हो गया मछली वाला। और अगर आप इसमें भूसी, धान की भूसी आधी भर दें और 5 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल दें और आधा किलो मार्बल पाउडर और गेरू, नीम की खली सब मिला के अगर आधा किलो डाल देंगे और पूरा डब्बा भर दें और अपनी पुरानी मिट्टी मिक्स करें थोड़ी सी, एक कार्टून आप तौल के देख लीजिएगा, एक कार्टून मेरी समझ 15 से 20 किलो मिट्टी आएगी। इतनी हल्की मिट्टी आप बनाइए। और इतनी सारी मेरे छत के ऊपर कहीं पर भी जरा सी भी जगह नहीं है। और भी लगभग 10 साल की गार्डनिंग में आज तक मेरे को अपनी छत के ऊपर कितना वजन, देखिए आप लोग कहते हैं बहुत वजन आपने अपनी छत के ऊपर रखा है, मगर मेरे को तो आज तक कोई समस्या नहीं हुई। एक सवाल बहुत तेजी से आ रहा था कि आपकी छत क्रैक हो गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। भैया, मैं तो अपनी छत पर डेली ही टहलता हूँ, डेली ही काम करता हूँ, पर मेरी छत कहीं से क्रैक तो हुई नहीं। इतने भारी भारी, देखिए इतने भारी भारी पौधे, ये देखिए इतने इतने ड्रम में मैंने लगा रखे हैं, पर इसके अंदर मिट्टी कैसी बनाई है निर्भर करता है कि आप केवल अगर मिट्टी भर देंगे। ये देखिए इधर फ्लावरिंग हो रही है चेरी के प्लांट पे, और इधर बैगन में देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और इधर केला को भी देखिए मैंने, ये देखिए G9 केले को इस तरह से हाफ ड्रम में ही इसको भी लगाया है। मैं इतने दिन से अपनी छत पर 10 साल से तो गार्डनिंग कर रहा हूँ। मेरा 20 साल पुराना मकान है। आज तक मैंने इसके ऊपर किसी तरह की दरार, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पैदा की। हाँ, ये जरूर है, आगे मैं जैसे जैसे मेरे प्लास्टिक के डब्बे पुराने होके फटते जाएंगे या खराब होते जाएंगे तो दोबारा मैं प्लास्टिक के डब्बों का प्रयोग नहीं करूँगा। और मेरे को ये जो ग्रो बैग है ये भी नहीं समझ में आया। ये 80 रुपए का एक 12x12 का ग्रो बैग मिलेगा, और मैं उसी से अच्छा 50 रुपए का थर्मोकोल का बॉक्स ले आऊँगा जो 200 ग्राम वजन का होगा। वो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक ग्रो बैग लेके अच्छा होगा। अब आगे आप देखिएगा मेरी छत के ऊपर टोटल थर्मोकोल के बॉक्स ही नजर आएंगे, या 200 लीटर के ड्रम हाफ कटे हुए, जिनमें मैं अपने बड़े वाले फल वाले पौधे लगाऊंगा। और थर्मोकोल के बॉक्स में भी मैं अपने फल वाले पौधे लगाऊंगा। सवाल लगभग सबका पूरा हुआ कि मैं अपने छत के ऊपर इतने लंबे समय से गार्डनिंग करने के बाद भी मेरे छत पे को आज तक कोई समस्या, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। आप भी अगर गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं तो छत देखिए, इस तरह से गमले मेरे टूट गए हैं। ये प्लास्टिक के गमले कुछ समय बाद क्रैक हो जाते हैं, इनकी एक लाइफ है। धूप और पानी पड़ते पड़ते ही प्लास्टिक के गमले क्रैक हो जाते हैं। जैसे जैसे मेरी छत से प्लास्टिक के गमले हटते जाएंगे, मैं इनको हटा के उसकी जगह पे थर्मोकोल का ही प्रयोग करूंगा। बात समझ में आ गई होगी कि आप अगर छत पर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो थर्मोकोल के बॉक्स का इस्तेमाल करें, और किसी इंजीनियर से ज़रूर सलाह ले लें कि मेरे को कहाँ पर भारी गमले रखने हैं और कहाँ पर हल्के गमले रखने हैं। क्योंकि मेरे घर में 2 लोग इंजीनियर हैं, तो मेरे को तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। पर आप ज़रूर सलाह लेके ही आप अपनी छत के ऊपर लोड डालें। अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है कि राजीव जी छत के ऊपर अधिक भार डालने से छत टूट न जाए, तो आप सलाह लेके ही गार्डनिंग की शुरुआत करें।
देखिए आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से मैं कहूँगा आप थर्मोकोल के बॉक्स का पर ही गार्डनिंग करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।